वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब शाम 6 बजे होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म खिताब में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी अमन सलामती फ़लाह व बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म आबो हवा की तब्दीली के लिए फ़ौरी इक़दामात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फ़ौरी इक़दामात की अपील भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पशगान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं का हमसाया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के साथ साथ बाहमी फ़ायदेमंद ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के साथ रवाबत और सकाफ़ती ताल्लुकात को बेहतर बनाने की अहमियत को उजागर किया। कहा, गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी, फ़लस्तीन लबनान के खिलाफ जारी इसराइली जारहियत बंद होनी चाहिए। मुलाकात में ईरान पाकिस्तान बाहमी हिमायत और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेस कौंसिल से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म कौंसिल के अरकान को मईशत सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान की मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। सरमायाकारों की आसानी के लिए मुतअद्दिद कवानीन बनाए जा रहे हैं। कर्ज मंजूरी के साथ ही IMF की कड़ी शराइत सामने आ गई। नई शराइत के तहत NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी की जाएगी। ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं की जाएंगी। ज़राई शोबा, प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। तवानाई शोबा को GDP के 1% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामी पैकेज लाएगी। पावर परचेज मुआहदों पर नजरसानी की जाएगी। ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। विफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। सेल टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए का टैक्स गैप। FBR का कारोबार के तमाम मराहिल को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला। रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सरबा मोहर और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। 25 करोड़ सालाना टर्न ओवर वाले मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स में आएंगे। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे। 10 करोड़ से ज्यादा टर्न ओवर वाले रिटेलर्स पर रेडार पर रजिस्ट्रेशन न कराने की सूरत में तमाम पाबंदियों का इतलाक होगा। लाहौर हाई कोर्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब तरमीम के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त और दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लाने के लिए नोटिस जारी कर दिए। ऑर्डिनेंस 120 दिन बाद खत्म हो जाएगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ ऑर्डिनेंस का मकसद बानी PTI और बुशरा बीबी को रिमांड में रखना था। 40 दिन में से 36 दिन रिमांड पर रखा गया। ऑर्डिनेंस को तोसी दी गई, ना पार्लियामेंट में पेश किया गया। अहम नौयत का मामला है, केस की जल्द समाअत की जाए। सिंध हाई कोर्ट में लड़की समेत 4 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। पसंद की शादी के बाद लापता होने वाले जोड़े की बाजियाबी के लिए पुलिस समेत दीगर को नोटिस जारी। अदालत ने पुलिस समेत दीगर फ्रीकैंस से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में लोगों के नाम लिखे गए हैं। फिर मिसिंग पर्सन का केस तो ना हुआ। अदालत के रिमार्क्स, लड़के लड़की को उठाते वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार भी साथ थे। वकील दरख्वास्त गुजार। अदालत ने बहादुराबाद के इलाके से लापता शहरी मोहम्मद इदरीस की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर SHO को तलब कर लिया। अदालत ने रिहान की घर वापसी पर बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ का जलसा। पुलिस के मुकामी रहनुमाओं के घरों पर छापे। शहरियार रियाज, राजा बशारत, आतिफ रियाज और राशिद हफीज को गिरफ्तार न किया जा सका। पुलिस ने गिरफ्तारियों के लिए छापों का सिलसिला तेज कर दिया। NOC न मिलने पर PTI का रावलपिंडी जलसे को एहतजाज में बदलने का फैसला। PTI ने कहा, इंतजामिया और अदालतों ने हमें जलसे की इजाजत नहीं देनी। जलसे की बजाय 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरख्वास्त वापस ले ली। फसदाई हुकूमत जमहूरियत का गला घोटना चाहती है। हमें लियाकत बाग जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। हफ्ता को भरपूर एहतजाज होगा। शेख वकास अकरम कहते हैं, एहतजाज बुनियादी हक। जमहूरियत में अपोजिशन को बर्दाश्त करना पड़ता है। PTI वर्कर और क़यादत जेलों से डरने वाले नहीं। बानी PTI की रिहाई और अदलिया की आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत अपना जोर आजमाए, हम अपनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। जमात इस्लामी का 29 सितंबर रोज इतवार पूरे मुल्क की अहम शाहराहों पर धरने देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया।
बिजली की असल पैदावारी लागत के मुताबिक पूरे मुल्क में यकसा टैरिफ नाफज किया जाए। जमात इस्लामी बिजली के बिलों के बाइकआउट पर 23 से 27 अक्टूबर तक अवामी रेफरेंडम कराएगी। अक्टूबर में पहिया जाम हड़ताल और इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के ऑप्शन भी ज़ेर गौर। पंजाब के 7 शहरों में पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानी मराकज़ में 28 से 29 सितंबर को दफ़ा 144 नाफिज। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान के इम्तहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी। इम्तहानी मराकज़ के अतराफ पर पाबंदी का इतलाक सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक होगा। इम्तहानी मराकज़ से 100 गज फासले तक गैर मुतल्लिका अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर में भर्ती 6000 मुलाजमीन फारग करने का फैसला। वज़ीर आला 1800 मुलाजमीन को पहले ही फारग करने का ऐलान कर चुके। निगरान दौर हुकूमत में मुख्तलिफ ग्रेड के हज़ारों मुलाजमीन को भर्ती किया गया। तालीम, सेहत, फाइनेंस, एक्साइज, खेल, सकाफत, इंडस्ट्रीज, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट समेत दूसरे महकमे शामिल। हुकूमत ने भर्तियों का डेटा हासिल कर लिया। सबसे ज़्यादा भर्तियाँ सेहत, तालीम, IT और आबपाशी में की गई। सूबाई वज़ीर कानून ने सरकारी महकमों से भर्तियों का डेटा मिलने की तस्दीक कर दी। अरशद पप्पू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मुकदमा के अहम गवाह और साबिक तफ्तीशी अफसर DSP बगदादी का बयान कलमबंद। साबिक तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मार्च 2013 को कलाकोट थाने में बतौर इंस्पेक्टर तैनात हुआ था। इसी दिन अरशद पप्पू कत्ल केस और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मिली। केस की तफ्तीश मिलने पर जाए वक़ुआ का मुआयना और गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए। केस में मुलजिम शाहजहां बलोच के मुलविस होने का इल्म हुआ। इतला मिली कि शाहजहां बलोच को दूसरे मुकदमा में कलरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने NOC मिलने पर शाहजहां बलोच की सेंट्रल जेल से गिरफ्तारी डाली। तफ्तीश के दौरान 2 चश्मदीद गवाह पुलिस एहलकारों के बयान भी रिकॉर्ड किए। दोनों गवाहों ने बताया कि साबिक SHO कलरी चांद खान नियाजी ने इन्हें कॉल करके डिफेंस बुलाया था। वहां पहुंचने पर काले रंग की वीगो गाड़ी में 3 अफराद को बैठाया हुआ था। पुलिस मोबाइल के साथ इस वीगो गाड़ी को लियारी मुंतकिल किया गया। वीगो गाड़ी में मख्फियान मौजूद थे। अदालत ने गवाह DSP बगदादी को बाकी बयान आइंदा समात पर कलमबंद करवाने का हुक्म दे दिया। उज़ैर बलोच और इसका भाई ज़ुबैर बलोच भी पेश। आइंदा समात पर तमाम मुल्ज़िमान को पेश होने का हुक्म। केस की मज़ीद समात 8 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम सयाहत। आज रवां साल नोमा में 1 करोड़ से ज़्यादा सयाहों ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया। खैबर पख्तूनख्वा देखने वालों में 6086 गैर मुल्की सयाह थे। सबसे ज़्यादा 90,77,550 सयाहों ने गलियात का रुख किया। 43,36,216 सयाहों ने नरान कागान की सैर की। मालन जब्बा का रुख करने वालों की तादाद 34,42,975 रही। इनमें 2,363 गैर मुल्की सयाह भी शामिल थे। 20,75,362 सयाहों ने दीर अपर और कुमराट की सैर की। 372 गैर मुल्की सयाह भी दीर अपर के मुख्तलिफ इलाके देखने आए। 1,811 गैर मुल्की सयाहों समेत 3,49,371 सयाहों ने चित्राल लोयर की सैर की। 2,99,000 सयाहों ने बहरीन और 2,98,000 ने कालाम का रुख किया। चित्राल अपर के मुख्तलिफ इलाके देखने 8,047 सयाह आए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़रिया पानी घरों में दाखिल। नालालई में गवाल मंडी के मुकाम पर पानी की सतह 12 फीट बुलंद, कटारियों पर 14 फीट रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। दरख्त उखड़ गए। गुजरात, अटक, बिम्बर, आज़ाद कश्मीर समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया।